नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज की तरह आज फिर भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात करेंगे। 66 सूत्रों तक हमने बात किया है। 67वां सूत्र आज हम चर्चा में लेंगे। नारद भक्ति सूत्र पे ही चर्चा क्यों, इस बात पे थोड़ी सी चर्चा फिर हो जाए। एक्चुअली भक्ति ही वो मार्ग है जो मनुष्य को हर काल में सहज, सरल और सुंदर तरीके से परमात्मा का अनुभव कराती है। अब आप कहेंगे भक्ति तो सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हाँ, करते हैं, मगर जो भक्ति हम करते हैं वो मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। लाभ शुद्ध भक्ति का ही मिलता है, मिश्रित भक्ति का भी मिलता है। मिश्रित इसलिए क्योंकि इसमें हमारी कुछ आकांक्षाएं भी हैं, लोक कामनाएं हैं। नारद कहते हैं जब तक भक्त सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही नहीं समर्पित हो जाता तब तक शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी, और जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी भक्ति का रस नहीं मिलेगा। तो भक्ति का रस कैसे मिले, इसी के लिए उन्होंने यह ग्रंथ प्रतिपादित किया है। इस ग्रंथ की उपयोगिता कलयुग में खास करके है, जब व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षमता बहुत कम हो चुकी है। ऐसे में नारद भक्ति सूत्र प्रकाश स्तंभ की तरह है मानवता के लिए। इस नारद भक्ति सूत्र को 5 भागों में बांटा है। पहले सूत्र से लेके 13वें सूत्र तक भक्ति की महत्ता की बात करी है, 14वें सूत्र तक, फिर 15वें से लेकर के 32वें तक भक्ति की परिभाषा की बात करी है, 32 और 33 तक, फिर 34वें से लेकर के 50वें सूत्र तक भक्ति के साधन की बात करी है कि भक्ति को साधा कैसे जाए, और 51वें से लेकर के 73वें सूत्र तक शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति की बात किया है, और 74वें से लेकर के 84वें सूत्र तक भक्ति की सिद्धि की बात किया है। तो हम लोग चौथे चरण पे हैं, शुद्ध और मिश्रित भक्ति वाले भाग में। इसमें अभी हमने 2 सूत्रों के पहले देखा था कि नारद मुनि कहते हैं कि तीनों गुणों के पार जाए, सत, रज, तम, 3 प्रकार के जो गुण हैं, इनके जो दोष हैं, इनसे पार जाना पड़ेगा, तभी भक्ति सिद्ध होगी। और सत, रज, तम, ये तीनों गुणों से ही यह प्रकृति बनी है, या प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, कैसे भी कह ले। प्रकृति से ही हमारा शरीर बना है, मन बना है, बुद्धि बना है, चित्त बना है, अहंकार का, सिवाय आत्मा के छोड़ के, क्योंकि आत्मा परमात्मा की परासत्ता का अंश है और प्रकृति परमात्मा की अपरासत्ता का अंश है। अपरासत्ता यानी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत, रज, तम। अब ये सत, रज, तम अपने अपने गुणों की वजह से मनुष्य को बांधते हैं। सत ज्ञान से बांधता है, रज कर्म में लगा के बांधता है, और तम अज्ञान और मूढ़ता से बांधता है, आलस्य कर्मता से, जिसका विस्तार से वर्णन कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 14वें अध्याय में किया है। वहां पे उन्होंने खुद कहा है 26वें सूत्र में कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से आप पार नहीं पा सकते हैं। हाँ, जब सब कुछ मेरे को अर्पित कर दोगे तो पार निकल जाओगे। यही बात उन्होंने पिछले सूत्र में भी कही कि तीनों गुणों से पार जाने के लिए परमात्मा की भक्ति ही एक सहायक
मार्ग है या तरीका है। तो वो बात समझ में आई। अब आगे कहते हैं 67वें श्लोक में क्या, कि तीनों गुण से पार होने के लिए एक शर्त तो जो बताई थी कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, पाप हो, पुण्य हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सब कुछ आप परमात्मा को समर्पित कर दे, तो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से पार हो जाएंगे। आगे एक सूत्र और बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं 67वें में, भक्ता एकांतिनो मुख्या, भगवान के भक्त गणों में सर्वोपरि वे हैं जो केवल अंतरंग दासों के रूप में उनके प्रति समर्पित हैं, जिनके लिए भक्ता एकांतिनो मुख्या, के एक भगवान ही मुख्य है, बाकी और गौण है या कुछ है ही नहीं है। जो असली भक्त हैं वो यही कहते हैं कि वासुदेवा सर्वम, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हैं, चाहे प्रकृति हो, चाहे पुरुष हो, चाहे परासत्ता हो, अपरासत्ता हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, कोई भी कर्म हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो और जो नहीं भी सोच सकते हो, जो आप अनुभव कर सकते हो, जो नहीं भी अनुभव कर सकते हो, वह सब का सब परमात्मा का ही स्वरूप है और वो परमात्मा स्वरूप ही है। इसलिए परमात्मा ही सब कुछ है, न परमात्मा के बाहर कुछ है और न परमात्मा के सिवाय कुछ है। जब परमात्मा ही बोल रहा है, परमात्मा ही सुन रहा है, परमात्मा ही भोग रहा है, तो भोक्ता भी वही है, कर्ता भी वही है, सब कुछ वही है। तो फिर अपने आप को बीच में क्यों लाना। जो शुद्ध भक्त होता है वो ये बात अच्छी तरीके से जान चुका होता है और इसलिए वो सिर्फ वासुदेवा सर्वम समझ के हर वक्त उन्हीं की भक्ति में लीन रहता है। जैसे नारद जी हर वक्त भजमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप करते रहते। सुंदर और सहज बात, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई आसन नहीं लगाना, कोई समय नहीं निर्धारित करना, कोई गुरु नहीं बनाना, कोई मंत्र नहीं लेना, कोई दीक्षा नहीं लेना, कोई शक्तिपात नहीं कराना, कोई कुंडलिनी जागरण नहीं कराना, कोई दान नहीं करना, कोई दक्षिणा नहीं करना, कोई जप नहीं, कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही मंत्र, वासुदेवा सर्वम। वासुदेव का अर्थ आपका जो आराध्य हो वही, आप जिस धर्म को, जिस समुदाय को, जिस पंथ को मानते हो, उनका जो आराध्य है वही वासुदेव है, उसी को सब कुछ माने और आप देखें कि आप की भक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो मित्रों, ये थी 67वें सूत्र पे एक छोटी सी चर्चा। कल फिर मिलेंगे अगले सूत्र पे बात करने के लिए। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।